गो। यस दोस्तों, वेलकम 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 टू द वन शॉट रिवीजन लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। ये पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। पार्ट 1 में अपने बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी, ठीक है। आज अपन पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। पार्ट 2 में अंदर क्या क्या करने वाले हैं, आ जाओ सर। दो ही टॉपिक है मेजरली, जैसे मैंने आपको बताया। पीईआरटी, बोलो सर, आ जाओ फटाफट मेरे साथ लिखते चलो। अपन कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, अपन क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में सब सॉल्व करेंगे सर। पीईआरटी और इसके बाद अपन प्रोजेक्ट क्रैशिंग करेंगे। सर मुझे बहुत ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग एग्जाम में पूछ सकता, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट क्रैशिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। सर प्रोग्राम, बोलो सर, प्रोग्राम इवेल्युएशन। प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सर इसका ऐसा कुछ टेक्निक से कुछ संबंध रहता नहीं, आपको मालूम है। सर इसके अंदर क्या क्या गिवन रहता, सर इसके अंदर क्या क्या गिवन रहता है, इसके अंदर 3 टाइम फ्रेम्स गिवन रहते हैं। सर एक्टिविटी ए कंप्लीट करने के लिए, सर अपन डायरेक्टली कंसेप्ट पे भाग रहे हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम पास के। सर एक्टिविटी ए कंप्लीट करने के लिए, एक्टिविटी बी कंप्लीट करने के लिए, अभी तक अपन एक फेरी टेल दुनिया में थे कि सर अपन ने बोला 5 दिन में हो जाएगा तो 5 दिन में हो जाएगा। भाई यार आपकी बात छोड़ो, मैंने खुद बोला था कि रिविजन ये दिन का ये दिन में दूंगा, लेकिन मेरा कुछ कम ज्यादा हो रहा तो भाई सबसे ही कम ज्यादा होता ना। जो कंस्ट्रक्शन लाइन वाले लोग हैं उनको भी कोई एक्टिविटी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ए है, सर कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी ए, वो बोल रहे हैं कि उनको करने को 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन भाई अगर वो बहुत हाईली मोटिवेटेड है, अगर उसने राज शर्मानी का वीडियो देख लिया तो वो यही काम 3 दिन में काम कर सकता। और अगर वो थोड़ा ढिल्ला रहा है कि भाई ठीक है ना, एग्जाम को बहुत टाइम बाकी है, बहुत टाइम बाकी है, अभी तो मार्च ही चल रहा है, अप्रैल है, मई है, तो सर 5 दिन को वो 8 दिन भी लगा सकता। तो सर ये क्या है सर, ये 3 टाइम फ्रेम दिए है। तो अभी तक जितने, सर ये टाइम फ्रेम मतलब क्या, ड्यूरेशन की बात चल रही है, आप समझ रहे क्या। ये 3 क्या है सर, ड्यूरेशन गिवन है। सर अभी तक अपने पास सिर्फ एक ड्यूरेशन गिवन रहता था, अभी तक एक ड्यूरेशन गिवन रहता था। अगर उसने राज शर्मानी का वीडियो देख लिया गया, बहुत मोटिवेट हो गया कि भाई विराट कोहली ने बोला 16 घंटे काम करने का, तो काम करने का, उसने 3 दिन में काम कर लिया। लेकिन सर उल्टा पेसिमिस्टिक भी हो सकता ना। सर इसको बोलते, सर इसको क्या बोलते सर, बोलो, इसको बोलते ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सर बोलते ऑप्टिमिस्टिक टाइम। सर इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। सर पेसिमिस्टिक टाइम, क्लियर है क्या। सर इसको बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। सर मोस्ट लाइकली तो यही रहेगा, कभी कम ज्यादा ऐसा ऐसा हो जाएगा। मोस्ट लाइकली टाइम, इस इज क्लियर। पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये। सर ये क्या हो गया सर, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया। ये क्या हो गया सर, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया। ये बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, और सर ये अपना नॉर्मल, ठीक है। बोलो सर इधर तक क्लियर। क्वेश्चन में ये डाटा गिवन रहेगा आपको, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली। सर अभी नॉर्मल ड्यूरेशन गिवन नहीं रहेगा, वो अपने को हर एक्टिविटी के सामने, हर एक ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सॉरी, ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी, सी एक्टिविटी। देखो अभी तक आपके क्वेश्चंस कैसे चल रहे थे, एक्टिविटी गिवन है, बोलो अभी तक आपके क्वेश्चंस कैसे चल रहे थे, एक्टिविटी गिवन है और उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटी गिवन था। अब आपको एक्टिविटी भी देगा, प्रीडिसेसर एक्टिविटी भी देगा, और उसके बाजू ये देगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, क्लियर है क्या। तो सर अपने को अभी जो नॉर्मल ड्यूरेशन ये लोग देते थे, नॉर्मल ड्यूरेशन अपने को निकालना पड़ेगा। सर नॉर्मल ड्यूरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या, सर उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे अपन, डायरेक्टली फॉर्मूले पे आ जा रहे हैं। सर नॉर्मल ड्यूरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू। म्यू सर म्यू क्या है, सर इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, टीओ, प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस 1 टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम। बोलो सर अपन ने क्या लिया, 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोस्ट लाइकली टाइम में अपन काम कर लेंगे, तो 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम। बोलो सर 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, सर 1 टाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड 1 टाइम ऑफ पेसिमिस्टिक टाइम। सर कितने टाइम अपन ने ले लिया, 6 ले लिया, तो बस डिवाइड बाय 6 कर दो, आपका नॉर्मल ड्यूरेशन आ गया। भाई इतना सिंपल है। बोलो सर ये बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। सर क्या किया अपन ने, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। इज दिस क्लियर। बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। सर ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सर ऑप्टिमिस्टिक टाइम को इंस्टीट्यूट प्यार से ए भी डिनोट करता, ऑप्टिमिस्टिक टाइप को इंस्टीट्यूट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को इंस्टीट्यूट प्यार से ए भी डिनोट करता, पेसिमिस्टिक टाइम को इंस्टीट्यूट प्यार से बी भी डिनोट करता। बोलो सर, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को इंस्टीट्यूट प्यार से ए भी डिनोट करता, पेसिमिस्टिक टाइम को इंस्टीट्यूट बी भी डिनोट करता। सर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इंटर में वो लोग पूछते नहीं है, लेकिन फाइनल में पूछते क्या है कि वो लोग क्या बोलते हैं, बोलो सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। बोलो सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, ये सर ये इंटर में ये लोग पूछते नहीं,
फाइनल में ये लोग पूछ लेते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, बोलो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6। सर क्या कैसे निकालते हैं, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6। सर b क्या है सर, b अभी अब मैंने लिखाया, पेसिमिस्टिक टाइम को b बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को a बोलते हैं। बोलो सर पेसिमिस्टिक टाइम को b बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को a बोलते हैं। तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 क्या आ जाएगा सर, स्टैंडर्ड डेविएशन। और सर अगर इन्होंने वेरिएंस पूछ लिया, बोलो सर अगर इन्होंने वेरिएंस पूछ लिया तो क्या करेंगे, बोलो सर, बोलो बोलो बोलो, जनता जवाब चाहती है। अगर इन्होंने वेरिएंस पूछ लिया तो क्या करेंगे सर वेरिएंस पूछ लिया तो क्या करेंगे, सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहता, वेरिएंस क्या रहता, इसका स्क्वायर रहता, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, सिंपल। बोलो सर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रहता वेरिएंस, तो b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। क्लियर, b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6, ठीक है सर। म्यू, म्यू क्या है सर, एवरेज ड्यूरेशन। म्यू क्या है सर, ड्यूरेशन। सर अपने को नॉर्मल ड्यूरेशन नहीं गिवन रहेगा, वो बोलेगा कि सर ये ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन है, ये मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन है, ये पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक ड्यूरेशन प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन प्लस 4 प्लस पेसिमिस्टिक ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 6। इज दिस क्लियर सर, सॉर्टेड, डन, मजा आ गया भिड़ू। क्या बोलते हैं पब्लिक, किसी को कुछ दिक्कत ये दोनों इसमें, बोलो सर। एक क्वेश्चन के ऊपर चले सर, बिना क्वेश्चन के ऊपर चले ये मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा, आपको इतना सेटिस्फाइड फील नहीं होगा। बोलो सर क्वेश्चन के ऊपर चले क्या, अगर क्वेश्चन के ऊपर चले तो बस इसका अपने को क्या निकालना है, इसका अपने को निकालना है एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 5, 2 से 3, 2 से 5, 2 से 4 ले लो, 2 से 5 ले लो, 3 से 7, 4 से 6, 3 से 7, 4 से 6, 4 से 7, 5 से 6, 6 से 7। बोलो सर ये हो गया एक्टिविटीज। सर ये एक्टिविटीज का क्या गिवन है, सर एक्टिविटीज के 3 टाइम गिवन है सर। एक गिवन है मोस्ट लाइकली टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम कितना है सर, 9, 7, 17, 10, 5, 18, 10, 5, 18, 14, 15, 11, 20। आप लोग भी क्वेश्चन को लिखो, मेरे साथ सॉल्व करना। मोस्ट लाइकली टाइम हो गया, फिर सर ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। बोलो सर पेसिमिस्टिक टाइम। सर ऑप्टिमिस्टिक टाइम का क्या है, 6, 4, 6, 4, 14, 7, 3, 13, 7, 7, 3, 13। बोलो सर 7, 3, 13, 10, 12, 10, 12, 9, 17। क्लियर है क्या सर पेसिमिस्टिक टाइम क्या गिवन है, 12, 8, 20, 12, 8, 20, 13, 9, 25, 13, 9, 25, 16, 18, 16, 18, 12 एंड 25। क्लियर है क्या, अपने को क्या निकालना है, अब आपको ये डाटा से जो जो निकाल सकते हैं वो निकाल लो। क्लियर है सर। सर थोड़ा लॉजिकल दिमाग एग्जाम में यूज करना, और यहां पर वो भी ध्यान देना कि मोस्ट लाइकली टाइम 9 है, तो पेसिमिस्टिक टाइम क्या रहेगा उससे ज्यादा, दैट इज 12। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या रहेगा उससे कम, दैट इज 6। क्लियर है क्या, बोलो सर क्लियर है क्या। कभी कभी वो लोग है ना नाम नहीं देंगे, कभी कभी वो लोग है ना नाम नहीं देंगे, वो लोग दे देंगे आपको जैसे ए और बी। तो आपको ये समझ में आने को ना कि ए मतलब क्या है सर, ये बोलो सर ए मतलब ऑप्टिमिस्टिक है और बी मतलब पेसिमिस्टिक है। सर अगर नहीं समझ में आ रहा सर ए और बी में कंफ्यूज हो गया तो टाइम देख लेना सर। ऑब्वियसली बात है, बोलो सर ऑब्वियसली बात है, अगर कोई मतलब मोस्ट लाइकली टाइम अगर 9 है और अगर इसको 6 लग रहा तो ये ऑप्टिमिस्टिक है। अगर वो फिर ए देन दो, डी देन दो, जेड देन दो, कुछ भी देन दो, अपने को मालूम है अपने को क्या मालूम है कि अगर मोस्ट लाइकली टाइम 9 है तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम ही रहेगा जो कम रहेगा, पेसिमिस्टिक टाइम ही रहेगा जो ज्यादा रहेगा। क्लियर है क्या सर, सर 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 तो सर म्यू क्या रहेगा, सर म्यू क्या रहेगा, सर म्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलो रिपीट करो मेरे साथ। ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6। इज इज क्लियर। तो हर एक इसका अपन क्या करेंगे, बोलो बोलो सर, कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ साथ में आ जाओ सर। फर्स्ट इसका दिस इंटू 4 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 6 कर दूं क्या, बोलो सर दिस, क्योंकि सर इधर आपने ही लिखा बीच मतलब जो बीच में जो टर्म है उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, तो अपन भी ऐसे कर देंगे 9 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। बोलो सर मैंने सही किया क्या, बोलो सर मैंने सही किया क्या, नहीं सर आपने गलत कर दिया। मोस्ट लाइकली टाइम्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा।
ठीक है। अपने को क्या आदत रहती है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले इसको प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके प्लस, इसको 12 प्लस कर दिए। ये गलती एग्जाम के प्रेशर में गलती हो ही जाती, ठीक है। क्लियरली इसने लिख के कि ये मोस्ट लाइकली है, तो अपने को ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, लेकिन ये गलती होती है इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया। क्लियर है क्या, ये गलती होती है इसलिए मैंने आपको रिपीट कर दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब 9 इंटू 4 प्लस दिस डिवाइडेड बाई 6। बोलो सर, 9 4 9 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 12 54 डिवाइडेड बाई 6 करें तो व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन, दैट इज म्यू क्या आ गया सर, 9 आ गया सर। बोलो सर, एक्टिविटी 1 और 2 का कितना आ गया, ड्यूरेशन 9। तो ये सब अपन ने कर लिया कॉपी, ये सब अपन ने कर दिया इधर पेस्ट। क्लियर, चलो आ जाओ सर नेक्स्ट वाला इसका क्या है, 7 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 इंटू 4 प्लस 8 कितना है सर, 40 डिवाइडेड बाई 6, 40 डिवाइडेड बाई 6। सर आंसर 6.666 आ रहा तो गलत है क्या, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, 6.67 भी ड्यूरेशन रह सकता। क्लियर है क्या, बोलो 6.67 भी ड्यूरेशन रह सकता। सर नेक्स्ट 17 इंटू 4, बोलो सर 17 इंटू 4 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 20 होल डिवाइडेड बाई 6, होल डिवाइडेड बाई 6 कितना हो रहा है सर, 17 हो रहा है सर। 17 सही है क्या, एब्सोल्युटली क्लियर। भाई गले में क्या हो गया, वो मेरे को है ना ऐसा लग रहा, वो एडवर्टाइज याद आ रही है अभी, अब विक्स की गोली खाओ खिचखिच दूर करो, ऐसा लग रहा है वो खिचखिच खाना चाहिए। 10 4 40 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे 20 हो गया, तो 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया भाई, 10। बोलो 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो गया, 10। सर फिर नेक्स्ट चले, सर नेक्स्ट चले 2 5 से, 5 4 20 प्लस 12। बोलो सर 5 4 20 प्लस 12 कितना है, 32। सर 32 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे कितना आ रहा, 5.333333, तो सर 5.33। बोलो सर ऐसा 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 करके पूरा निकाल लेंगे आप लोग, सर बोलो सर निकाल लेंगे, आई थिंक प्रैक्टिस के लिए इतना ठीक है। अब सर अब देखो पूछता तो नहीं लेकिन अपने को प्रैक्टिस करना है। सर वेरिएंस क्या आएगा, बोलो सर वेरिएंस क्या आएगा, मैंने आपको जस्ट बताया सर वेरिएंस क्या आएगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। बोलो सर वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस क्या आएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर। सर ऑप्टिमिस्टिक टाइम वॉज ए, पेसिमिस्टिक टाइम वॉज बी, तो अपने को क्या करना है, बी माइनस ए 12 माइनस 6 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1। तो फर्स्ट एक्टिविटी का वेरिएंस कितना है 1। बोलो सर 1 5। सेकंड एक्टिविटी का वेरिएंस कितना रहेगा 8 माइनस 4 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता। बोलो सर 4 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता, 4 डिवाइडेड बाई 6 होता 0.666, उसका स्क्वायर करना है। बोलो सर उसका स्क्वायर किया कितना है 0.444। इज इज क्लियर, बोलो सर 0.4444 क्लियर सर। 2 3 नेक्स्ट एक्टिविटी 20 माइनस 14 6 डिवाइडेड बाई 6 1। बोलो सर 6 डिवाइडेड बाई 6 1 का होल स्क्वायर कितना होता 1। तो ऐसा आ गया वेरिएंस। क्लियर है क्या सर, बोलो स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन तो पूछता है नहीं, वेरिएंस पूछता तो वेरिएंस क्लियर है। वैसे तो वेरिएंस भी नहीं पूछता लेकिन मैंने आपको बता दिया। ड्यूरेशन पूछ दिया। सर एक चीज बस यहाँ पर ध्यान रखना, अपन हर एक एक्टिविटी का ईच एंड एवरी एक्टिविटी का अपन वेरिएंस निकाल लेंगे, ईच एंड एवरी एक्टिविटी का अपन वेरिएंस निकाल लेंगे। लेकिन जब वो बोलेगा वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट, वो जब बोलेगा ये चीज ध्यान रखना, जब वो बोलेगा वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, बोलो वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, जैसे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहता ना, तो जो क्रिटिकल पाथ, ध्यान रखना ध्यान देना है, जो क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज आ रही है ना, मान लो ये एक्टिविटी आ रही, ये एक्टिविटी आ रही, ये एक्टिविटी आ रही, ये एक्टिविटी आ रही, तो ये एक्टिविटीज का वेरिएंस ही क्या बनेगा, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको पूरे के पूरे वेरिएंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको कौन से एक्टिविटी के वेरिएंस ऐड करने की जरूरत है, बोलो जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज है ना सर, जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज है, क्रिटिकल पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज है उनका वेरिएंस ऐड करना है, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट। क्लियर है सर। ये जो ड्यूरेशन निकलेगा इसका क्या काम रहेगा, जैसे अब मैंने यहाँ पर अपन ने बनाया 1 से लेके 2, फिर 1 से लेके 5। बोलो तो सर 1 से लेके 2 के ऊपर जो अपन ड्यूरेशन लिखते हैं ना, अब ये जो ड्यूरेशन रहेगा वो अपन क्या लिखेंगे, ये वाला ड्यूरेशन लेंगे म्यू वाला। सर 1 से लेके 5 6.67, 1 से लेके 5 6.67। क्लियर है क्या, बोलो सर। अब नाम दे देना ABCD और ड्यूरेशन आ गया। क्लियर सर। सर यहाँ अपना क्या कंप्लीट होता, सर मेरे को जो आपको बताना था ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। बोलो सर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो लोग नॉर्मली तरीके से कभी कभी नहीं दे देते, वो लोग क्या तरीके से देते
बोलो सर, वो लोग क्या तरीके से देते, वो लोग अपने को ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और ये वाला टाइम देते, किसका, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड क्या बोलते हैं मैं भूल गया, मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली। तो सर उनके उससे अपन ड्यूरेशन निकाल लेते हैं, उसका वेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट पूछे तो जितने क्रिटिकल पाथ्स के ऊपर जो, बोलो क्रिटिकल पाथ्स के ऊपर जो एक्टिविटीज आ रही उसका वेरिएंस उनको ऐड करके बता देना, क्लियर है क्या, ठीक है सर। और इसके ऊपर बस मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब ये जो ड्यूरेशन है, अब ये ड्यूरेशन आने के बाद आप ईएसटी निकाल सकते, बोलो सर ई निकाल सकते सबका, कल ही मैंने बताया था कैसे ई निकालते हैं, कैसे एल निकालते हैं। सर ई और एल निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे के पूरे क्रिटिकल पाथ्स। बोलो सर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे के पूरे क्रिटिकल पाथ्स, पूरे के पूरे क्रिटिकल पाथ्स निकाल लेंगे सॉरी पूरे के पूरे पाथ्स निकालेंगे, पूरे के पूरे पाथ्स निकालेंगे, उसमें से जो जिसका ड्यूरेशन सबसे हाईएस्ट रहेगा वो रहेगा क्रिटिकल पाथ। सर वो क्रिटिकल पाथ, उसके बाद ई निकालेंगे, उसके बाद एल निकालेंगे, उसके बाद स्लैक निकालेंगे, ई निकालेंगे, एल निकालेंगे, स्लैक निकालेंगे। सर इन तीनों से क्या काम आएगा, सर फ्लोट्स डिस्कस कर सकते हैं। बोलो सर इन तीनों से क्या हो जाएगा, फ्लोट्स डिस्कस कर सकते हैं। डन सर, डन 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 डन। चल सर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, इसको भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, मेरे हिसाब से आधी पौन घंटा इसको लगेगा। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग का एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव में क्वेश्चन लेने का सोच रहा, ठीक है सर। प्रोजेक्ट क्रैशिंग, क्योंकि सर अभी तक एग्जाम में नहीं आया तो मेरी को बहुत ऐसा दिल से इच्छा हो रही और दिल से इच्छा लग रही कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग एग्जाम में पूछ सकता, ठीक है। और डिजर्व करते हैं इसको, जितने भी मार्क्स मिलते हैं ना इसको डिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट क्रैशिंग को। सर प्रोजेक्ट क्रैशिंग में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सर प्रोजेक्ट क्रैशिंग मतलब क्या है सर, थोड़ा एक बार थोड़ा सा 1 मिनट का बैकग्राउंड स्टोरी सुन लो। सर प्रोजेक्ट क्रैशिंग मतलब क्या कि अपन जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अपन 21 दिन का लेके चल रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं उसको ड्यूरेशन को, प्रोजेक्ट को क्रैश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक अगर अपना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 21 दिन का है, बोलो सर अपना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 21 दिन का है, सर ये 21 दिन के एसोसिएटेड में कुछ कॉस्ट होंगे, ठीक है सर। सर मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्रैश किया, इसका मतलब क्या है सर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैंने 20 दिन 21 दिन से 20 दिन पे लेके आया, बोलो सर। सर नॉर्मल सिनेरियोस के केस में अगर उसने मतलब नॉर्मल सिनेरियोस के केस में क्या होगा, बोलो 21 दिन का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर 1 दिन से क्रैश हो रहा तो अपन क्रैश करना चाहेंगे, बोलो सर। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्रोजेक्ट 21 दिन में बन रहा और आपको ऐसा चांस मिल रहा है कि आप उसको 20 दिन में कर सकते हैं, तो आप करोगे या नहीं करोगे? सर हम लोग करेंगे, प्रोवाइडेड हमको एक्स्ट्रा पैसे ना देना पड़े हमारा, बोलो सर एक्स्ट्रा अगर हमको पैसे ना देना पड़े तो हम करेंगे, अगर हमको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़े ना तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ठीक है भाई 21 दिन में कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अपने को कम डेज में काम करना है, लेकिन इसमें पैसा ज्यादा लगने को नहीं होना, कॉस्ट शुडंट बी इंक्रीज्ड, बोलो सर कॉस्ट शुडंट बी इंक्रीज्ड, इज दिस क्लियर? बोलो सर कॉस्ट शुडंट बी इंक्रीज्ड। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन में अगर उसने क्लियरली बोल दिया कि तुमको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को 18 दिन के ऊपर लेके आने का है, तो सर जब कॉस्ट अगर इंक्रीज भी हुई तो चलेगा, वो क्लियरली बोलेगा कि भाई कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ वो बता दो। सर दोनों केस समझा क्या? सर पहला केस क्या था, बोलो सर, सर बोलो, ये तो देखो ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहला केस क्या था, अपन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करेंगे, अपने पास अगर ऑप्शन है कम करने का तो अपन कम करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड बोलो क्या, अपना पैसा बचने क्यों ना, अगर अपना पैसा अगर ज्यादा लग रहा तो अपन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन करेंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर उसने इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि 21 दिन का प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तुमको 18 दिन के ऊपर लेके आने का है, तो सर फिर चाहे कॉस्ट बढ़े या कॉस्ट घटे, अपने को उससे कोई संबंध नहीं है। क्लियर? यहाँ तक एवरीथिंग सॉर्टेड? बोलो सर। सर बेसिकली अब ये जो कॉस्ट रहता ना, ये कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉस्ट। सर एक रहता डायरेक्ट कॉस्ट, एक रहता इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोलो सर कॉस्ट रहता 2 टाइप की, एक रहता डायरेक्ट कॉस्ट, एक रहता इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर मेरे को एक बात बताता मैं आपको, अगर मैंने बोला कि मेरी फैक्ट्री 21 दिन चल रही, बोलो सर मैंने बोला अगर मेरी फैक्ट्री 21 दिन चल रही तो मेरा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टील, मेरे बोलो मेरी अगर बॉटल बनाने की फैक्ट्री है तो मेरे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा? मेरे लिए सर वो कॉस्ट इनडायरेक्ट रहेगा जो डायरेक्टली इसको कनेक्टेड नहीं है, जैसे वॉचमैन का एक्सपेंस। बोलो जैसे मेरे फैक्ट्री का जो वॉचमैन है उसका जो एक्सपेंस है वो मेरे लिए क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट है? क्यों? सर वो डायरेक्टली बॉटल के लिए थोड़ी कंट्रीब्यूट कर रहा, डायरेक्टली बॉटल के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट रहते हैं। तो सर अगर मैंने बोला कि मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 दिन से कम हो रहा तो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा? बोलो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले वॉचमैन 20 दिन के लिए अपॉइंट करने, मतलब सॉरी 21 दिन के लिए अपॉइंट करने वाला था, तो उसको डेली की 500 रुपये की दिहाड़ी देनी पड़ती थी, तो 21 × 500 मुझे 10,500 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब जब मेरे को मालूम है कि मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 दिन से क्रैश होने वाला है तो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट 500 रुपये कम लगेगा। अरे क्योंकि मैं वॉचमैन ही 1 दिन कम रखूंगा ना, सिंपल सी बात है क्या?
क्योंकि सर मैं वॉचमैन एक दिन के लिए कम रखूंगा तो मेरे को सिर्फ 10,000 रुपीज में काम जम जाएगा। बोलो सर क्लियर है क्या? मेरा सिर्फ 10,000 रुपये में काम जम जाएगा। तो सर मेरा क्या होगा, आपने क्या समझा कि सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो है ना सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा सर, सेविंग्स होंगे। सर बोलो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होंगे सर, सेविंग्स होंगे। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में सेविंग्स होंगी। मुझे एक बात बताओ, 21 दिन का काम 20 दिन में कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको अगर आपके मम्मी ने बोला, मम्मी ने क्या बोलेंगे, अब सर हम बड़े हो गए सर, अब मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते, हम खुद से पढ़ते, ठीक है, अज्यूमिंग, ठीक है, एक सिनेरियो, आप नॉर्मली है ना 5 चैप्टर दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन घर वालों ने बोला कि भाई सुनना, घर वाले ने बोला भाई तू 7 चैप्टर दिन के पढ़ना, तो आप क्या बोलोगे? मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन बदले में कुछ लगेगा भाई, बदले में कुछ लगेगा। बोले तुमने बोला मेरे हाथ में खुजली हो रही, बदले में कुछ लगेगा। तो आपके मम्मी पापा ने समझ गए कि भाई नाटक कर रहा, ज्यादा पढ़ना है तो सर ज्यादा कुछ तो भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बोलो सर, तो मतलब देखो इधर 5 चैप्टर पढ़ने के लिए भी अपने को घर का खाना मिल रहा था, दैट इज बेसिक। लेकिन अपन ने जैसे पेरेंट्स ने बोला कि 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ो, तो अपन ने क्या बोला, सुनो ना आज खाने में बनेगी पाव भाजी, उसके साथ बनेगा, बोलो सर मुंह में पानी आ गया, पाव भाजी की बातें नहीं करते अपन, ठीक है, सिंपल सी बात है ना सर। सिंपल सी बात क्या है कि अगर अपने को ज्यादा काम दिया गया सर, अपने को अगर ज्यादा काम दिया तो सर पैसा लगेगा ना सर। तो अगर अपने एम्प्लॉय को बोला कि सर 21 दिन का काम 20 दिन को करने को, तो वो क्या बोलेगा, सर थोड़ा सर पैसा ज्यादा देना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है, बोलो सर जो एक्चुअल में काम कर रहा, देखो जो एक्चुअल में काम कर रहा, जो वर्कर है ना, जो वॉचमैन है, वो नहीं बोलेगा सर तुमने 20 दिन बोल के 21 दिन बोला, मेरे को ज्यादा पैसे दो। वो बोलेगा ठीक है सर 21 दिन बोला, 20 दिन बोला तो 20 दिन का पैसा देता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्ट पे काम कर रहा, वो क्या बोलेगा, सर 21 दिन लगते हैं लेकिन तुम बोल रहे थोड़ा स्पीड करने को, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके स्पीड कर दूंगा 20 दिन में, लेकिन सर वो एक्स्ट्रा काम का पैसा देना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है कि सर जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट क्रैशिंग से बढ़ जाएंगी। बोलो सर जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट क्रैशिंग से बढ़ जाएंगी। तो सर इसका मतलब क्या है, सर आपने क्या बोला, सर आपने बोला कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में सेविंग होंगी और डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। हाँ सर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में अपने को इन दोनों को बैलेंस करके चलना है कि सर इनडायरेक्ट कॉस्ट में कितनी सेविंग हो रही और डायरेक्ट कॉस्ट कितना लग रहा। अगर सर डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा लग रहा तो अपन क्या पागल है क्या? बोलो सर अपन क्या पागल है क्या प्रोजेक्ट क्रैश करने के लिए? लेकिन अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट, बोलो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर मेरा 500 रुपये पर डे सेव हो रहा और डायरेक्ट कॉस्ट मेरा 200 रुपये पर डे ही लग रहा, तो मुझे एक बात बताओ, मैं प्रोजेक्ट क्रैश करूंगा या नहीं करूंगा? सर मेरे को मेरे वॉचमैन को 500 रुपये एक दिन का भाड़ा बच जाएगा। मैंने मेरे एम्प्लॉय को क्या किया, मैंने बोला मेरे एम्प्लॉय को मैंने रात का खाना खिला दिया, और मैंने जैसे ही मेरे एम्प्लॉय को रात का खाना खिला दिया, मेरा 200 रुपये में खाना खिला दिया, और उसने रात भर बैठ के काम किया बेचारे ने। बोलो सर जैसे ही मैंने उसको 200 रुपये का खाना खिला दिया, उसने रात भर बैठ के काम किया, तो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट 500 रुपये से कम हुआ, मेरा डायरेक्ट कॉस्ट 200 रुपये से बढ़ा। सर नेट गेन कितना हो गया मेरे को, 300 रुपीज़ पर डे मेरा क्या हो गया, सेविंग्स। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एम्प्लॉय को बोला ऐसा तो मैक्सिमम कितने दिन कर सकता, उसने बोला सर मैक्सिमम 3 ही दिन कर पाऊंगा, अगर मैं 3 से ज़्यादा दिन करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, मैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 21 दिन से 3 दिन 18 दिन तक ला सकता या नहीं ला सकता? बोलो सर मेरे को क्या करना है, मेरे को बोलना है वॉचमैन को भाई तू सुन, तो 18 दिन तक किया तो मेरे को यहाँ पर 500 × 3 1500 का फायदा हो जाएगा, और मेरे को इसको डेली रात का सिर्फ खाना खिलाने का है 200 200 200। बोलो सर मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़्यादा सेव होगा और ये कम होगा, क्लियर? लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो, मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना हो रहा, सेव 500 रुपये पर डे का सेव हो रहा, लेकिन एक दिन जब मैंने मेरे एम्प्लॉय को बिठाया, उसने बोला सर खाने में क्या मांगेंगे, उसने बोला सर खाने में है ना हम मंगाएंगे बिरयानी, और वो भी जैसे हैदराबाद की जो फेमस बिरयानी है ना, मुझे याद नहीं आ रहा यार, मैं हैदराबाद से और मुझे फेमस बिरयानी का नाम नहीं मालूम, सीरियसली रुक जाओ यार, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गए सर, पढ़ाई में इतना भी घुसना नहीं था मुझे। हैदराबाद बेस्ट बिरयानी, बिरयानी, पैराडाइज, मैं पैराडाइज का नाम कैसे बोल सकता, ठीक है? तो सर हैदराबाद की जो बेस्ट बिरयानी है ना, तो वो अपने एम्प्लॉय ने क्या बोला मालूम है क्या? एम्प्लॉय ने क्या बोला कि सर देखो आज रात को रुक रहे, तुम्हारा एक दिन बचा रहे, लेकिन तुमको हमको खिलानी पड़ेगी पैराडाइज की बिरयानी। तो एम्प्लॉय ने सिर पकड़ लिया, क्योंकि सर पैराडाइज की बिरयानी थोड़ी महंगी आती, तो उनका बिल हो गया 700 रुपये का। तो मुझे एक बात बताओ, 500 रुपये उसने बचाया, लेकिन 700 रुपये लग गया, तो सर डायरेक्ट कॉस्ट लग गया। मुझे एक बात बताओ, वो कल से वो प्रोजेक्ट क्रैश करने के लिए रुकेगा क्या?
बोलो सर कल से वो 18 दिन पे आएगा क्या? सर अगर 3 दिन उसने प्रोजेक्ट कॉस्ट कर लिया तो उसको 200 रुपए ज़्यादा दिन लग गए। सर ये अपन ने बहुत छोटी अमाउंट की बात कर ली। प्रोजेक्ट क्रैशिंग जब बड़े बड़े दिनों पे होती तो लाखों में रहती बात है। सर इज इज क्लियर? सर बेसिक लॉजिक समझा गया? बोलो सर बेसिक लॉजिक समझा गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होता और बोलो सर डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ता, तो इन दोनों का बैलेंस करके अपने को चलना पड़ता। क्लियर? सर बोलो क्लियर है क्या? बोलो सर क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन करेगा फटाफट, एक क्वेश्चन करते, प्रोजेक्ट क्रैशिंग भी डन डनाडन डन हो जाएगा। क्लियर है क्या? वन सेकेंड आपके बुक का क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिखो सर 2 के स्पीड में। एक्टिविटी 1 से 2, इधर तक किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे पूछ लो। बोलो सर इधर तक किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझे पूछ लो। जब तक साथ ही साथ ये क्वेश्चन लिखते चलो। सर एक्टिविटी, अब एक्टिविटी में नॉर्मल वो लोग टाइम देंगे अपने को डेज में, ठीक है? नॉर्मल टाइम देंगे। सर नॉर्मल टाइम में ये एक्टिविटी करने को 8 दिन लगते हैं, ये 2 दिन लगते हैं, ये 10 दिन लगते हैं, ये 5 दिन लगते हैं, ये 3 दिन लगते हैं। और सर ये एक्टिविटी नॉर्मली करने को कॉस्ट कितना लगता सर? 100 रुपये लगते, 150 रुपीज़ लगते, 50 रुपये लगते, 100 रुपये लगते, 100 रुपये लगते, 80 रुपये लगते। लेकिन यही एक्टिविटी को अगर मैं क्रैश कर दूं, सर क्रैश मतलब बोला फटाफट कर भाई, 2 की स्पीड में कर, 2 की स्पीड में। बोलो सर क्या बोलते मियाँ भाई? सर जितने बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना, अगर जब भी आपको टाइम मिले, अभी तो भाई आपके एग्जाम से, तो अभी कृपया करके मैं जो बोल रहा हूँ मत देखो, लेकिन आपके एग्जाम्स के बाद एक बार है ना हैदराबादी सलीम फेकू की है ना कॉमेडी देखना, पेट दुख जाएगा हंस हंस के। वो बोलता है क्या बात कर रहे मियाँ, ठीक है ना, क्या बात कर रहे मियाँ। तो भाई वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। तो आपके एग्जाम्स के बाद, ठीक है, लेकिन वादा है आपको एग्जाम्स के बाद देखना पड़ेगा, अभी मत देख लेना, ठीक है? अगर अगर अभी देख लोगे तो मेरे को, ठीक है, मतलब अपन दोनों का लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं करने को ना, मैं बस बता के रख रहा हूँ। तो आप सेव मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सेव टू वॉच लेटर में डाल के रखो और एग्जाम्स के बाद देखना उसको, ठीक है? उसका वो देखोगे ना, मतलब वो उसमें बड़ी बड़ी बातें जैसे हैदराबाद में चलते थोड़े, ठीक है? चलो आ जाओ सर। सर नॉर्मल 8 दिन में हो जाता, लेकिन मैंने एक हैदराबादी बंदे को बुला लिया, आउट बहुत एक्साइटेड बंदा। वो क्या था, क्या बात कर रहे मैं 8 दिन में थोड़ी होता, मैं इसको 6 दिन में निपटा देता। मैं इसको क्या करता, 6 दिन में निपटा देता। तो ये एक्टिविटी वो 6 दिन में निपटा देता। लेकिन सुनो मियाँ, बोलो सर सुनो मियाँ, 6 दिन में निपटा देता, लेकिन पैसे ज़्यादा लगते यार। क्या बात कर रहे, पैसे ज़्यादा लगते। सर अब 100 रुपये में हम काम नहीं करते, हम तुम्हारे से ज़्यादा पैसे लेते। मैं बोला कितने पैसे लेते? तो उसने बोला हम 200 रुपये तुम्हारे से लेते। बोलो सर, सर समझा क्या इसने क्या बोला? सर इसने क्या बोला, डायरेक्ट कॉस्ट कितना कर दिया इसने सर? सर डायरेक्ट कॉस्ट क्या कर दिया, 100 का 200 कर दिया सर। समझा क्वेश्चन, मतलब लॉजिकल समझेगा सर? वो रेट रेट के पीछे मत जाओ कि सर प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना चाहिए ना, रेट के पीछे मत जाओ। क्वेश्चन समझा गया? सर कोई काम 8 दिन में करने वाला था, अपन ने एक हैदराबादी बंदे को बुलाया, उसने बोला अरे क्या तुम क्या टेंशन ले रहे, अपन उसको 6 दिन में कर देंगे। 6 दिन में तो कर देंगे, लेकिन ये 100 रुपये का काम 200 रुपये कर देंगे। बोलो सर क्लियर है क्या? ऑब्वियसली बात है, अगर तुमको जल्दी कराने का है काम तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। सर क्रैश 4 दिन का काम 2 दिन में, 2 दिन का काम 1 दिन में, 1 दिन का काम ये 10 दिन का काम 5 दिन में। क्या बात है, क्या बात है, 5 दिन में। सर 5 दिन का काम 1 दिन में, अरे बाप रे बाप, 3 दिन का काम 1 दिन में, ठीक है? सर इसका रेट देख लो आप, क्रैश सर 150 रुपीज़ लगने के बदले इधर अपन लेंगे 350 रुपये, 50 के बदले अपन लेंगे 90 रुपये, सर 100 के बदले अपन लेंगे 400 रुपये, यहाँ पर 100 के बदले अपन लेंगे 200 रुपये, और 80 के बदले अपन लेंगे 100 रुपये। क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर? यस और नो, यस और नो सर, बोलो सर। सर ये हो गया। सर ये देखो, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट रहती ना, बोलो सर, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट रहती ना उसको बोलते क्या, डायरेक्ट कॉस्ट। बोलो सर, जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट रहती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और सर एक रहता इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑब्वियसली सर डायरेक्ट कॉस्ट को अपन कंपेयर किससे करेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या रहता, ₹70 पर डे। बोलो सर 70 रुपया पर दिन का, ₹70 पर डे। क्लियर है क्या? ₹70 पर डे, ठीक है? अब नॉर्मल नेटवर्क डायग्राम वगैरह तुम बना लेना, तुम बाकी सब कर लेना। मैं आपको जो अपने रिलेवेंट है ना वो डाटा मैं आपको डायरेक्ट बताता। या आपको नेटवर्क डायग्राम खुद से बनाने का है, फिर पाथ्स खुद से लिखने के, फिर उससे क्रिटिकल पाथ खुद से बनाने का है। उसके बाद फिर अगर आपको ई पूछा, एल पूछा, स्लैग पूछा, वो आपको खुद से करने का है। उसके बाद फ्लोट्स पूछा तो ये इधर तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? इधर तक मेरे हिसाब से आपको कुछ दिक्कत लगने को नहीं होना। क्लियर है क्या सर? बोलो यस सर, बोलो सर क्लियर है सर? इसके बाद अपना काम आता सर, अपने को प्रोजेक्ट क्रैशिंग के लिए पाथ्स की जरूरत रहती है। तो मैं आपको बता देता कि ये नेटवर्क डायग्राम में पाथ्स कौन से लगने वाले हैं। सर 1 2 5, 1 2 4 5,
1345 इतने पार्ट्स लगने वाले हैं। और इसके जो ड्यूरेशन है ना वो भी मैं आपको बता देता, क्योंकि ये काम आने वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा। क्लियर है क्या? तो सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बोलो सर। क्लियर सर? इसके बाद मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी अपने को सबसे पहली चीज क्या करना पड़ती है मालूम है क्या? और ये आपको क्वेश्चन में भी पूछेगा, क्वेश्चन में भी क्या बोलेगा मालूम है क्या? कि पहले बताओ कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी कितना है, और बाद में वो बोलेगा कि बाद में क्रैश करने का कितना देगा ये बताना। मैं क्या बोला? क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी क्या है बताओ, बाद में क्रैश होने का टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी रहेंगी वो भी बताओ। क्लियर है क्या? तो सर सबसे पहले टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अभी के हिसाब से, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। सर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में मुझे बता दो, टोटल कॉस्ट आ गया। सर टोटल कॉस्ट मतलब क्या सर? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों सर। बोलो सर, टोटल कॉस्ट मतलब क्या सर? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों सर। सर डायरेक्ट कॉस्ट कितना है सर? अरे ये पूरा का पूरा जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट ही तो है। बोलो सर, ये पूरा का पूरा जो है ये डायरेक्ट कॉस्ट ही तो है। तो कितना है सर? 100, 200, 300, 400, 500, 580। बोलो सर, ये पूरा का पूरा क्या है सर? ये पूरा का पूरा डायरेक्ट कॉस्ट ही तो है सर। कि भाई ये एक्टिविटी पे 100 रुपये लग रही है, डायरेक्ट कॉस्ट है। ये एक्टिविटी पे 150 रुपये लग रही है, ये क्या डायरेक्ट कॉस्ट है। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 70 पर डे। तो कितने दिन के लिए लगेगा सर? जितने दिन के लिए प्रोजेक्ट चलने वाला है। सर प्रोजेक्ट कितने दिन चलने वाला है? सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लो, 18 दिन प्रोजेक्ट चलने वाला है। बोलो सर, 18 दिन प्रोजेक्ट चलने वाला है। बोलो सर, 18 दिन प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो इंडा भाई देखो, 18 दिन प्रोजेक्ट चलने वाला है तो वो वॉचमैन को भी 18 दिन बुलाना पड़ेगा ना। बोलो सर, वो वॉचमैन को भी 18 दिन बुलाना पड़ेगा ना। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 580 अपना डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है? 70 रुपये पर दिन इंटू 18 दिन, 70 इंटू 18 कितना हो गया सर? 1260। तो सर टोटल कितना कॉस्ट है मेरा? 1260 प्लस ये 1840 रुपीज मेरा क्या है सर? टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है अभी। अब सर प्रोजेक्ट क्रैश करने के बाद मेरा कॉस्ट इससे कम आना चाहिए। इज दिस क्लियर? बोलो सर, बोलो 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 बोलो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है? 18 डेज। और प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 1840। सर तक क्लियर? अब सर चलते हैं अपन एक्चुअल क्रैशिंग की तरफ। सर एक्चुअल क्रैशिंग की तरफ, ठीक है सर? यहां से मजा आएगा, हल्का हल्का थोड़ा ध्यान देते हुए चलो। यही इंपॉर्टेंट है आपको जो सीखने गए, और इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ तक अगर आपने किया ना तो आपको 7 में से 2 या 3 मार्क, और 14 मार्क का अगर गलती से क्वेश्चन आ गया, ठीक है जैसा, तो आपको 14 में से 5 या 6 मार्क मिल जाएंगे अगर तुमने यहाँ तक किया तो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट क्रैशिंग का क्वेश्चन है तो इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है। सर सबसे पहले क्या निकालना पड़ता? बोलो सर, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? कॉस्ट स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? कॉस्ट स्लोप। सर अभी कॉस्ट स्लोप क्या रहता? ठीक है, नाम पे मत जाओ, काम पे चलते अपन। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट स्लोप क्या रहता मालूम है? सिंपल सी बात है, डायरेक्ट निकालेंगे अपन। यहाँ पर अपन फॉर्मेट वगैरह डालते नहीं बैठ रहे, कॉस्ट स्लोप डायरेक्ट निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक्टिविटी 1 8 दिन में हो सकता था। बोलो सर, एक्टिविटी 1 8 दिन में नॉर्मली हो सकता था। अगर मैंने क्रैश किया तो कितने दिन में हो जाएगा? सर मैंने क्रैश किया तो कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में हो जाएगा। तो मेरे कितने दिन बच गए सर? 2 दिन बच गए। बोलो सर, कितने दिन बच गए सर? 2 दिन बच गए। विमल, विमल पान मसाला, ठीक है? ठीक है, मैं ये सब चीजों को प्रमोट नहीं करता, ठीक है? नहीं तो आपको लगेगा सर विमल खाते, ठीक है? सुनो, 8 6, ठीक है? क्या होगा सर? 2 दिन क्या होगा सर? 2 दिन अपने बच जाएंगे। सर ये 2 दिन बचाने के चक्कर में अपन कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे सर उसको? सर अपन 2 दिन बचाने के चक्कर में 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे। लॉजिकल सी बात, 2 दिन बचाने के चक्कर में 100 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे, इसका मतलब पर डे अपन कितना एक्स्ट्रा दे रहे? 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे। बोलो सर क्लियर है क्या? सर यही है कॉस्ट स्लोप और कुछ भी नहीं है। सर कॉस्ट स्लोप एक्टिविटी 1 और 2 का क्या है? सर कॉस्ट स्लोप मतलब क्या रहता? सुनो, कॉस्ट स्लोप मतलब लिख लो यहां पर, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। बोलो सर कॉस्ट स्लोप मतलब क्या? एक्स्ट्रा कॉस्ट पर डे। तो सर वापिस से पूरे के पूरे एक्टिविटीज लिखने पड़ेंगे। बोलो सर, कॉस्ट स्लोप में आपको पूरे के पूरे लिखाने वाला हूं। तो सर कॉस्ट स्लोप क्या है सर? ये है सर कॉस्ट स्लोप। पहले क्या था? पहले क्या था? 50। सर 1 और 3 एक्टिविटी का देखो, सर 4 दिन का काम कितने दिन में होने वाला है? 2 दिन में। सर 2 दिन बच गए अपने। सर बोलो, वापिस से 2 दिन बच गए। सर एक्स्ट्रा कितना देने वाले हैं? सर अपन 200 रुपए एक्स्ट्रा देने वाले हैं। सर प्रोजेक्ट क्रैशिंग में अपन 350 रुपए दे रहे, नॉर्मली 150 रुपए में काम हो जाता। सर 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे। सर 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे 2 दिन बचाने के लिए। तो सर पर डे कितना दे रहे सर? 100 रुपए दे रहे सर। बोलो सर पर डे कितना दे रहे सर? 100 रुपए दे रहे। क्लियर है क्या? इसके बाद 2 दिन का 1 दिन हो गया, 1 दिन बचाया। बोलो सर 2 दिन का 1 दिन हो गया, 1 दिन बचाया। 90 माइनस 40 कितने? 40 रुपए एक्स्ट्रा लगे। सर 40 रुपए एक्स्ट्रा लगे 1 दिन का, तो भाई पर डे निकालने का था, 40 रुपए एक्स्ट्रा लगे।
सर इसके बाद 10 दिन का काम कितने दिन में किया? 5 दिन में। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां। सर क्या हुआ सर, 10 दिन का काम कितने दिन में किया? 5 दिन में किया। पर एक्स्ट्रा कितने पैसे लिया? बाप रे बाप, एक्स्ट्रा इसने 300 रुपए लिया। तो सर पर डे कितना एक्स्ट्रा लिया? सर 300 रुपए लिया 5 दिन का, तो एक दिन का कितना हो गया सर? 60 रुपीज पर डे हो गया। बोलो सर, सर सिंपल है क्या? मेरे हिसाब से ये बेसिक मैथ्स है। 300 डिवाइडेड बाई 5 दिन का। क्लियर 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 सर। सर नेक्स्ट, 5 दिन का काम एक दिन में किया। बाप रे बाप, मिस्टर इंडिया बन के किया क्या? 5 दिन का काम एक दिन में। उसके बाद वो शाकालाला बुम बुम की शायद पेंसिल होंगी। 5 दिन का काम एक दिन में किया, तो सर 4 दिन बचाया। 200 के बदले मतलब 100 रुपए देके 4 दिन बचाया, मतलब क्या हो गया सर? 25 रुपए कॉस्ट लोप आ गया सर। कितना आ गया? 25 रुपए पर डे। बोलो सर 25 रुपए पर डे। और सर एकदम लास्ट वाला बोलो, 3 दिन का काम एक दिन में किया तो 2 दिन बचाया। 2 दिन के अपने सिर्फ 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए। कम ऑन यार, ठीक है, टिप दे देता था उससे अच्छा। तो सर 2 दिन बचाने के 20 रुपए दिए, तो पर डे कितना दिया सर? 10 रुपए। बोलो सर इधर तक क्लियर है क्या? कॉस्ट लोग इधर तक क्लियर है क्या? सर ये क्या है सर? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा अपना? बोलो सर ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा? एंड सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अपन ने वो टेबल से डाटा लिया, इसका मतलब ये ऑब्वियसली बात क्या है सर? ये डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? सर ये समझने वाली बात है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है क्या? सर ये डायरेक्ट कॉस्ट है ऑब्वियसली। क्यों सर? क्योंकि सर ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो ये है ना 70 पर डे। जितने दिन तुम कम करना चाहोगे 70 रुपए दिन बच जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये इधर डायरेक्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट 50 रुपए लग रहा और अपना 70 रुपए सेव हो रहा, तो सर इसको सर 5-6 दिन से पढ़ दो ना। लेकिन एक्टिविटी 1 और 2 मैक्सिमम क्रैश कितना हो सकता? 2 दिन हो सकता। 2 दिन से ज्यादा क्रैश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अभी क्रैश, मैक्सिमम क्रैश कितने दिन हो सकता है वो भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग अभी अपन रिवीजन कर रहे हैं, जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्लास में, या आप लोगों ने कहीं से भी क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो बकायदा उधर लिखते कि मैक्सिमम क्रैश डेज कितने हैं, फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा, फिर ये दोनों को डिवाइड करते, तो मैक्सिमम क्रैश डेज आपके पास रहते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक्टिविटी ए मतलब ये सर ये 10 ही रुपये लग रहे हैं और सेव करने के 70 रुपीज़ हो रहे हैं, तो सर इसको सर 15 दिन से कम कर दो। अरे यार वो एक्टिविटी में उतना वो प्रोजेक्ट क्रैश कर सकता है क्या? वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बोलो सर क्लियर है क्या? बोलो सर इधर तक सॉर्टेड है क्या? अब सर आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा। सर आपको एक चीज ध्यान क्या देनी पड़ेगी मालूम है क्या? सर मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो एक्टिविटी 1, 2 और 2, 5 के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे एक बात बताओ, मैंने अगर 3, 4 को क्रैश भी कर दिया तो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज होने वाला है क्या? बोलो सर, मेरा अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज नहीं होगा तो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे चेंज होगा? क्या बोला सर? मैंने क्या बोला? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट सेव करना है। सर क्या करना है सर? इनडायरेक्ट कॉस्ट सेव करना है। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट किसके ऊपर लग रहा है सर? वो 18 दिन के ऊपर लग रहा। सर ये 18 दिन कहां से आया? एक्टिविटी 1, 2 और 2, 5। मुझे एक बात बताओ, अगर अपन ने ये 18 दिन कम नहीं किया, मेरा क्रिटिकल पाथ कम नहीं होगा ना मेरे भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर अपन ने ये 2 पाथ कम भी कर लिया तो क्या करेंगे? क्योंकि अपने को मालूम है कि अपने को प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के हिसाब से ही चलना पड़ता। तो सर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जितना रहेगा, बोलो सर, जितना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहेगा उतने दिन ऑफिस चलेगा, उतने दिन क्या करना पड़ेगा? उतने दिन वो वॉचमैन को आना पड़ेगा। तो सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो 18 दिन को कम करना पड़ेगा, दैट इज क्रिटिकल पाथ को कम करना पड़ेगा। जी हाँ सर। सर कोई दूसरे पाथ को कम भी कर दी। मुझे एक बात बताओ, मैंने ये 13 को कर दिया 11, 11 को कर दिया 10, लेकिन ये 18 का 18 ही है, तो अभी भी क्रिटिकल पाथ क्या है? 18। सर 18 है तो सर अपने को उतने दिन तो ऑफिस आना ही पड़ेगा, 18 दिन तो ऑफिस आना ही पड़ेगा। बोलो सर। सर अल्टीमेटली अपन चाहते क्या? सर अपन ये चाहते हैं कि 18 दिन के बदले ये 16 दिन हो या 10 दिन हो, क्रिटिकल पाथ रिड्यूस हो। क्रिटिकल पाथ रिड्यूस हो, जब तो वॉचमैन नहीं आएगा, जब तो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं लगेगा। बोलो सर क्लियर है क्या? यस सर एब्सोल्युटली क्लियर। इसका मतलब क्या है? सिर्फ अपन 1, 2 और 2, 5 पे ध्यान देना पड़ेगा। बोलो सर अपने को इस पे सिर्फ क्या ध्यान देना पड़ेगा? 1, 2 और 2, 5 पे। क्लियर है क्या? इसका मतलब 1, 2 और 2, 5 पे ध्यान देना पड़ेगा, बाकी इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैक्सिमम क्रैश डेज लिख लो। सर क्या देख लो? मैक्सिमम क्रैश डे 1, 2 पे कितना होने वाला था? 2 दिन। 2, 5 पे कितने होने वाला था? 5 दिन। ठीक है, यहाँ पर 2 दिन क्रैश होने वाले, यहाँ पर 5 दिन क्रैश होने वाले। ठीक है सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अपन करेंगे जब समझेंगे आपको। इधर तक क्लियर है क्या? बोलो सर इधर तक क्लियर है। अब बनता सर क्रैश टेबल। एक्चुअल में क्रैश करते अपन। बोलो सर एक्चुअल में क्रैश करते हैं क्रैश टेबल। सर क्रैश टेबल में सबसे पहली बात क्या आती है सर? पॉसिबल एक्टिविटीज। सर क्या आ जाती है? पॉसिबल एक्टिविटीज। सर पॉसिबल एक्टिविटीज कौन सी है? 1, 2 और 2, 5। बोलो सर इसके अलावा कुछ है क्या? 1, 2 और 2, 5 इसके अलावा अभी कुछ पॉसिबल एक्टिविटीज है क्या? नहीं है सर। सर इसको मैक्सिमम कितने दिन से क्रैश कर सकते हैं? मैक्सिमम क्रैश डेज कितना है सर? सर इसका 2 दिन है, इसका 5 दिन है। बोलो सर।
एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट पर डे कितना लग रहा सर? एक्स्ट्रा डायरेक्ट कॉस्ट पर डे कितना लग रहा? 50 रुपये और 60 रुपये सर। सर 50 रुपये और 60 रुपये। सर इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे कितना सेव हो रहा? इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे, इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे सेविंग्स, बोलो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे सेविंग्स कितना हो रहा? सर इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे सेविंग्स हो रहा 70 और 70, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे का सेविंग्स हो रहा, तो नेट सेविंग्स बोलो सर, तो नेट सेविंग्स कितना हो रहा सर? बोलो सर नेट सेविंग्स पर डे कितना हो रहा? नेट सेविंग्स पर डे कितना हो रहा? यहाँ पर 70 के बदले 50 ही लगने वाले, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट 70 रुपये सेव हो रहा, 50 रुपये डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा, तो सर सेविंग कितना हो रहा? 20 रुपये पर सेव हो रहा, यहाँ पर 10 रुपये पर डे सेव हो रहा। बोलो सर क्लियर है क्या? तो सर अपन इंडियंस लालची आदमी सबसे पहले किसको क्रैश करेंगे सर? जहां पर, बोलो जहां पर ज्यादा सेव हो रहा, बोलो सर जहां पर ज्यादा सेव हो रहा, तो सर सबसे पहले अपन क्रैश किसको करेंगे? नेट सेविंग्स पर डे, इसको क्या करते हैं? कॉस्ट सेविंग्स पर डे लिख दो, कॉस्ट सेविंग्स पर डे, ऑब्वियसली नेट। सर इसमें अपन ने क्या किया? इनडायरेक्ट कॉस्ट माइनस डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस किया, ठीक है, इनडायरेक्ट माइनस डायरेक्ट कॉस्ट किया। तो सर अपन लालची लोग 20 रुपया पर दिन है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे? उसको क्रैश करेंगे। बोलो सर सबसे पहले उसको क्या? उसको क्रैश करेंगे। तो फर्स्ट क्रैश एक्टिविटी 1-2 बाई कितने दिन सर? बोलो सर बाई कितने दिन सर? बाई 2 डेज। सर एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यहां पर जब पाथ्स लिखोगे ना, यहां पर एक बार ऐसा लिख दो, क्रिटिकल पाथ कैनॉट बी चेंज्ड। क्या सर? क्रिटिकल पाथ नहीं बदल सकता। क्या सर? क्रिटिकल पाथ कैनॉट बी चेंज। अब सर जैसे अपन ने, बोलो सर जैसे अपन ने क्रैश 1 किया, जैसे अपन ने क्रैश 1 किया तो 1-2 की एक्टिविटी 2 दिन से कम हो गई, तो सर ये 18 दिन के बदले अभी अपना कितने दिन में काम हो जाएगा? 16 दिन में काम हो जाएगा। बोलो सर 16 दिन में काम हो जाएगा। सर 1 और 2 चेंज हुआ, तो सर यहाँ पर 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा क्या? बोलो सर यहाँ पर 1 और 2 है, तो ये भी 13 दिन का कितने दिन में हो जाएगा? ये भी 13 दिन का 11 दिन में हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 1-2 नहीं है, तो यहाँ पर 12 दिन का क्या 11 दिन होगा, 10 दिन होगा, क्या होगा सर? जब उसके अंदर एक्टिविटी 1-2 है ही नहीं, तो वो 2 दिन से क्रैश ही नहीं होगा, वो 12 दिन का 12 दिन ही रहेगा। बोलो सर वो 12 दिन का कितना रहेगा? 12 दिन ही रहेगा। क्रिटिकल पाथ कैनॉट बी चेंज्ड। क्लियर है क्या? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो सर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हो सकता, दिस विल ओनली बी द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, इसके एडिशनल में कोई क्रिटिकल पाथ आना चाहते हैं ना, तो अपन बोलेंगे हाँ भाई वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, वो एक डायलॉग है ना, आए तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। वाह, ये भी है ना हैदराबादी के डायलॉग है, मालूम है क्या? मेरे एक हैदराबादी दोस्त है, वो ऐसे ही बोलते हैं, अरे देख भाई, वो क्या बोलते हैं, देख भाई प्रणय, अपना काम है बुलाने का, अगर वो आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। भीड़ कम मतलब क्या सर? लोग कम आए तो अपन बोलते ना भीड़ कम आई, तो भाई मैंने बोला सैल्यूट है भाई तेरे, क्या डायलॉग मारते भाई तुम हैदराबादी लोग। ठीक है सर, आ जाओ सर, कहाँ थे सर अपन? सर अपन सबसे पहले किसको, फर्स्ट क्रैश एक्टिविटी 1 और 2 बाई 2 डेज। सर अपन ने 2 डेज बाद में क्यों लिखा? अपन ने पहले ऊपर जाके देखा कि 2 दिन क्रैश करने से, बोलो सर क्रिटिकल पाथ चेंज तो नहीं हो रहा। बोलो सर 2 दिन क्रैश करने से क्रिटिकल पाथ चेंज तो नहीं हो रहा। अगर क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हो रहा तो अपन ने क्रैश कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्रैश बाई 2 डेज, तो सर देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितना सेव होगा? टोटल कॉस्ट सेव्ड कितना है? 30 रुपये इंटू 2 दिन का, तो ₹40। बोलो सर इधर तक क्लियर है क्या? सर 2 ही दिन क्रैश कर सकते, 2 दिन के ऊपर क्रैश नहीं कर सकते, 40 रुपये बच गए अपने। सर अब क्या करेंगे? सेकंड, सर सेकंड क्रैश करेंगे सर। सेकंड सर अपने क्या लिखा, ये क्रैश लिखा, देखो ना यार तुम लोग देखते ही नहीं। सेकंड क्रैश एक्टिविटी 2-5 बाई, सर कितने दिन क्रैश कर सकते हैं? 5 दिन क्रैश कर दो क्या? ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हो जाना चाहिए। सर ऊपर आए अपन, ऊपर आए सर, ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आ गए, क्रैश 2। सर अगर अपन ने 5 दिन क्रैश कर दिया तो मुझे एक बात बताओ, ये 16 - 5 कितना हो जाएगा? 11। और सर 11 होते हुए अपन देख नहीं पाएंगे, क्योंकि सर 11 अगर हो गया तो ये तो सर 12 है ना सर, ये 12 है ना सर, क्या है सर, ये 12 है ना, ये 12 है ना, 12 ये ज्यादा सर, बोलो इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, इसका ड्यूरेशन ज्यादा है सर। अगर सुनो सुनो सुनो, अगर इसके अंदर 2-5 रहता था तो सर ये भी कम हो जाता था, फिर तो टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन सर ये पाथ में, बोलो सर ये पाथ में क्या है सर? 2-5 नहीं है सर, 2-5 नहीं है, तो ये क्रैश होने वाला है क्या?
नहीं सर, सर ये पाथ में 25 नहीं है, ये पाथ में 25 नहीं है, तो ये क्रैश नहीं होने वाला है। तो सर जब अगर क्रैश नहीं होने वाला है और अपन ने अगर इसको 5 दिन से क्रैश कर दिया तो अपना क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाएगा। लेकिन मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला कि क्रिटिकल पाथ कैन नॉट बी चेंज्ड। बोलो, क्रिटिकल पाथ कैन नॉट बी चेंज। तो सर क्रिटिकल पाथ नहीं चेंज कर सकते तो क्या सर एक दिन भी क्रैश नहीं करेंगे क्या? नहीं, मैक्सिमम कितने दिन कर सकते हैं अपन? सर 16 से। सर अगर मैं 4 दिन करूं तो? बोलो सर, 16 माइनस 4 कितने होते हैं? 12। तो अगर मैंने यहाँ पर 12 पे आ गया, बोलो सर मैं अगर 12 पे आ गया तो सर ये भी 12 रहा तो मुझे प्रॉब्लम थोड़ी है। देखो अपन ने कल के एग्जांपल में पढ़ा था वो 28 तो क्रिटिकल पाथ सेम रह सकता। बोलो क्रिटिकल पाथ सेम रह सकता, तो ये 12 आया तो चलेगा, और ये ऊपर वाला तो 11 ही रहेगा, इसके अंदर भी कम नहीं होने वाला है। नहीं ना सर, इसके अंदर भी तो 2 और 5 है ना। अरे भाई लग के होना, तुम इसको 2 5 को मत बदल देना। सर ये 2 4 है और ये 4 5 है, ये 2 5 साथ में नहीं है, ये क्या है 2 5 नहीं है, ये 2 4 है और 4 5 है। बोलो सर क्लियर है क्या? बोलो सर इनके बीच में एक कबाब की हड्डी है। बोलो सर इनके बीच में एक कबाब की हड्डी है, जैसे आपकी और आपकी वाले के बीच में कोई ना कोई उसका बेस्ट फ्रेंड होगा। बोलो सर वैसे ही 2 और 5 के बीच में ये कबाब की हड्डी है। अभी क्लियर है सर? बोलो सर। तो सर ये चेंज नहीं होगा, 11 पे रहेगा। सर ये भी चेंज नहीं होगा, 12 पे रहेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर भी 2 5 नहीं है, इसके अंदर भी 2 5 नहीं है, इसके अंदर 2 5 है। तो सर 5 दिन से क्रैश क्यों नहीं करे, 4 दिन से क्यों करे? नहीं तो क्रिटिकल पाथ क्या हो जाता था भाई? चेंज हो जाता था। बोलो सर क्रिटिकल पाथ क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। तो सर यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? सेकंड क्रैश एक्टिविटी 5/4 डेज। बोलो सर कितने दिन सर? 4 दिन सर, 4 दिन सर। बोलो सर, सर यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर क्या काम करो, 5 डेज लिखो, यहाँ पर लिख के 4 दिन करो, तो आपको बाद में समझेगा कि भाई 5 नहीं सर 4 दिन में ही करना था। बोलो सर क्लियर? यस और नो? बोलो सर यस और नो। 4 डेज। तो अपन ने टोटल कितने कॉस्ट बचा लिए? टोटल कॉस्ट सेव्ड कितना है सर? टोटल कॉस्ट सेव कितना है सर? बोलो सर टोटल कॉस्ट सेव कितना है सर? बोलो सर टोटल कॉस्ट सेव कितना है सर? 4 दिन इंटू 10 रुपया, 10 रुपया की सेविंग है ना। तो 10 4 जा 40 सर, 10 4 जा 40, 40 रुपये अपन ने क्या कर लिए सर? बचा लिए सर। बोलो सर 40 रुपये अपन ने बचा लिए। अब देयरफॉर ऑप्टिमल ड्यूरेशन कितना है सर? अब कितना है सर ड्यूरेशन? सर अपन ने 4 दिन यहाँ कम किए, 2 दिन वहाँ कम किए, तो टोटल 6 दिन कम कर दिए। तो सर अपना 18 डेज का ऑप्टिमल ड्यूरेशन कितने दिन पे आ गया सर? 12 दिन के ऊपर आ गया। बोलो सर क्रिटिकल पाथ 12 दिन पे आ गया। एंड व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट? बोलो सर एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है भाई? एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? तो पहले 1840 था, उसमें से यहाँ पर अपन ने 40 रुपये बचाए, ऊपर अपन ने 40 रुपये बचाए, तो 40 40 80 रुपये बचा लिए। तो 1840 माइनस 80 रुपीज़ 1760। बोलो सर रुपीज़ 1760, रुपीज़ 1760, रुपीज़ 1760। तो सर बोलो सर अपना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी कम हुआ और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम हुआ। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ता था तो अपन लेते थे क्या सर? नहीं लेते थे। बोलो सर इसी के साथ अपना प्रोजेक्ट क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट क्रॉसिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग भी होता है खत्म। बोलो सर क्लियर? यस यस यस। 1 2 3 माइक चेक। बोलो सर समझा गया? क्या किया अपन ने? समझा गया? इसके बाद आपको क्या करना है सर? 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इधर मैं आपको बताता गलती कहाँ होती रहती, ठीक है? ये वाले इस पे एक बार चेक कर लेना कि भाई क्रिटिकल पाथ चेंज ना हो, क्रिटिकल पाथ चेंज ना हो। सर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को ही तुम क्या कर सकते? कम कर सकते। क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को ही तुम कम कर सकते। और सर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को तुम कम कर सकते, और बाकी ये भी क्रिटिकल पाथ बन गया तो बाद में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? इसके बाद कॉस्ट स्लोप देख लेना, कॉस्ट स्लोप देख लेना, क्रैश टेबल देख लेना। क्लियर है क्या? बोलो। इसी के साथ भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट क्रैशिंग आ सकता है, तो प्लीज़ इसके जितने बाकी के क्वेश्चन है वो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और रही बात और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने की, तो आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच आने वाला है, तो उसके अंदर मैं अपन करा देंगे। बोलो सर क्लियर है क्या? डन 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 डन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। डन। अपना इसी के साथ पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस खत्म हो गया। बोलो सर इसलिए मैं सेकंड पार्ट में क्यों लिया, क्योंकि देखो अपने अपने को ऑलमोस्ट 48 मिनट्स लग गए। बोलो सर ऑलमोस्ट 48 मिनट्स लग गए पढ़ते पढ़ते, तो मेरे को मालूम था कि भाई लगने वाला है, इसलिए मैंने उसको एक साथ में नहीं लिया, ठीक है? चलो तो डन 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 डन। इसी के साथ अपन डन करते। अगर आपको सही में बताओ, अगर आपको सही में अगर मज़ा आया तो प्लीज़ 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 क्या करना है आपको बताएं। आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो। लाइक करना है आपको, वीडियो को कमेंट करके जाना है, कमेंट करके जाना है कि सर मज़ा आया या नहीं आया। क्लियर है क्या? चलो सर डन 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 डन। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में सर, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन में। बाय बाय, सी यू।